हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर जल्दी मर गए या टपक गए तो फिर पीछे से उनके घर वालों का या पेरेंट्स का या फिर फैमिली का क्या होगा। In order to provide financial support to their family, they take life insurance policy। तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि उनके मरने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा, इस चक्कर में वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी में क्या होता है, एक एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ता है। एनुअल भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। तो वो प्रीमियम पे करना पड़ता है। एक सम एश्योर्ड होता है। अगर इंसान या कोई भी बंदा जो पॉलिसी ले रहा है, पॉलिसी होल्डर, अगर वो मतलब मर जाता है तो जो पीछे से उसके नॉमिनी है, जो उसके घर वाले हैं, उनको वो पैसे मिल जाते हैं ताकि वो जो अपना गुजारा कर सकें या अपनी लाइफ को चला सकें। इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड at the death or on the maturity period, whichever comes earlier, and if a person survives, then he or she himself or herself can get the policy amount। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के एग्जाम्पल नहीं देता क्योंकि किसी को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने पॉलिसी करवाई है फॉर एग्जाम्पल फ़लाँ पैसे की, तो हर साल मैं उतने पैसे भरता हूँ। और अगर मेरे को 55 उम्र से पहले, क्योंकि 25 साल की मेरी ये पॉलिसी है, 55 की उम्र से पहले अगर मैं मर जाता हूँ या कुछ हो जाता है तो मेरे पेरेंट्स को वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर 55 की उम्र में मुझे कुछ नहीं होता तो 55 की उम्र में वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और जो भी पैसे मैंने दिए हुए हैं वो और बोनस मिला के कई गुना हो जाते हैं उसके पैसे, तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। तो या तो मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों को मिल जाएंगे, और अगर नहीं मरा तो वो पहले पैसे मुझे ही मिल जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस को टर्म इंश्योरेंस से या टर्म पॉलिसी से कंपेयर नहीं करना। टर्म पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आपको वन टाइम मतलब पेमेंट करते रहना होता है, हर महीने या फिर हर हाफ ईयरली या हर क्वार्टरली या हर एनुअली आपको पेमेंट करनी है। और अगर आप मरे तो ही पैसे मिलेंगे, अगर आप नहीं मरे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मगर लाइफ इंश्योरेंस के कुछ एंडोमेंट प्लान्स आते हैं। उन प्लान्स में क्या होता है कि अगर आप नहीं भी मरे तो फिर पैसे मिल जाते हैं आपको। अगर नहीं मरे तो जितने पैसे आप देते रहोगे वो आपको थोड़े बहुत सूद समेत ज़्यादा मिल जाएंगे, और अगर आप मरे तो आपके घर वालों को मिल जाएंगे। इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योर्ड हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम and in return the compensation is assured at his death or at the maturity period, whichever comes first। तो वही बात कि जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसको प्रीमियम कहते हैं। वो प्रीमियम हर रेगुलर इंटरवल पे देना होता है, और वो कंपनसेशन तभी दी जाएगी जब वो मरेगा या फिर जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए उसने इंश्योरेंस लिया वो ख़त्म हो गया। ठीक है। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मोर्टैलिटी, दैट इज़ डेथ, एंड मॉर्बिडिटी, दैट इज़ इलनेस। ठीक है। तो कंपनियां कैसे फ़िक्स करती हैं? कंपनियां फ़िक्स करती हैं प्रीमियम को उसकी उम्र को देख के, और ये देख के कि उसके लिविंग कैसे हैं, या फिर वो डाटा इकट्ठा करती हैं कि इस कंट्री में नॉर्मल एज कितनी है लाइफ की। तो इस हिसाब से डाटा इकट्ठा करके उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो प्रीमियम का अमाउंट तय करते हैं। अगर आप ज़्यादा उम्र में लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका प्रीमियम हाई होगा, कम उम्र से ले रहे हैं तो प्रीमियम कम होगा। ठीक है। क्योंकि कम उम्र से आपका ज़्यादा जीने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। ठीक है। इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन स्टेटिस्टिकल डाटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई पता नहीं कब कौन मर जाए, मगर ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है स्टैटिस्टिकल डाटा पे जो है निर्भर करती हैं और उसी पे डिपेंड करते हुए अपने जो प्रीमियम है उसे कैलकुलेट करती हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। ये मैं बता चुका हूँ कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो प्रीमियम है मंथली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, हाफ ईयरली भी दे सकते हो और सालाना भी दे सकते हो। एंड द इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट एट द डेथ और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को पैसे कब देगा? या तो जितने साल की पॉलिसी ली है वो टाइम ख़त्म हो गया तो उसे सम एश्योर्ड और साथ में लॉयल्टी बेनिफिट मिला के काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, या फिर अगर बंदा मर गया तो पीछे से जो उसके नॉमिनी है या डिपेंडेंट्स हैं उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस पीरियड को मैच्योरिटी टाइम पीरियड कहते हैं कि अगर बंदा मरा नहीं और टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद पैसा मिल जाएगा उसी इंसान को। ठीक है, जिसने पॉलिसी करवाई है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आर नॉट एप्लीकेबल इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन क्या है, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होती।
नेक्स्ट है इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड एश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू इंश्योरर. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है अटमोस्ट गुड फेथ का. ठीक है, ये फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर हमने कोई बेईमानी की तो फिर हमें पैसा नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता हूँ और बाद में जो मेरा इंश्योरर है उसको ये पता लगता है कि भाई इसने तो इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली अपनी उम्र 30 साल बता के और असल में तो इसकी उम्र 50 साल थी, तो फिर वो प्रीमियम जो है वो डिफरेंट हो जाता है. तो उस केस में अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे पॉलिसी के पैसे नहीं मिलेंगे. क्यों? अगर मैं कोई भी झूठ बोलता हूँ या कोई ऐसा मतलब ऐसा काम करता हूँ या फिर अपने हेल्थ के बारे में या मेरे को कोई पहले 100 बीमारियाँ लगी हैं उसके बारे में इंश्योरर को नहीं बताता तो फिर उस पॉलिसी के पैसे मुझे नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना. तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो फुल बताएं इंश्योरर को क्योंकि उसी के हिसाब से वो प्रीमियम सेट करता है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी वाइल इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज़ नॉट नेसेसरी. जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी को लेते टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इवन इफ़ जब पॉलिसी मैच्योर कर रही है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आपने पॉलिसी ली तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इंडेमनिटी मतलब अगर बंदा मर गया तो सेम टू सेम बंदा थोड़ी ना मतलब पैदा करके दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, बट उसका कोई कंपनसेशन है जो पहले से फिक्स किया होगा, उतने पैसे मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस या मैरिन इंश्योरेंस होती है, उसमें पहले से ही कह देते हैं कि हमारा इतने लाख का सामान है, अगर जल गया या डूब गया तो कंपनी आपको उतने के उतने पैसे दे देती है जितने का सामान है. मगर अगर इंसान मर जाए तो इंसान दोबारा से थोड़े ना देगी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है. The life of human being cannot be compensated. That is why the amount payable in life insurance on the health of assured is fixed in advance. तो मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि ये अगर इंसान टपक गया या मर गया तो फिर कितना पैसा दिया जाएगा. ठीक है, पहले से ही फिक्स होता है वो लाइफ इंश्योरेंस में. मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मतलब जैसे मान लो आपने घर की इंश्योरेंस कराई है तो जितने वैल्यू की इंश्योरेंस कराई है अगर घर जल गया उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से, मगर इंसान दोबारा पैदा करके तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती ना. इसीलिए इसको कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फायर इंश्योरेंस पे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.